बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कपास के पौधों के बारे में बात करेंगे जो इस तूफ़ान से शदीद मुतासर हुए हैं। कुछ इलाक़ों में तो ज़ालाबारी की वजह से जो कपास के पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं और जो फूल हैं वो तकरीबन ज़ाया हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इस हालत में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। कपास के अभी इब्तदाई दिन हैं, जवानी के दिन अभी आने हैं, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करके इसे बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। तो किन किन तरीक़ों से हम कपास के पौधों को दोबारा बहाल कर सकते हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहली बात तो ये है कि आपने जितना जल्दी मुमकिन हो सके जो आपके ज़ख्मी कपास के पौधे हैं, जो फसल है, उस पर इलियट का स्प्रे करें। बायर की जो इलियट है उसका स्प्रे करें। उससे आपका जो पौधे का ज़ख्मी हिस्सा है वो जल्दी बहाल हो जाएगा, उस पर फंगस वगैरह अटैक नहीं करेगी। तो उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब हम आते हैं पौधे की सेहत की जानब कि उसकी हम सेहत कैसे बहाल कर सकते हैं। तो उसकी सेहत बहाल करने के लिए हमको उस पर अमाइनो एसिड किसी अच्छी कंपनी का जो हो, जैसे जाफ़र ब्रदर का टीकामिन मैक्स है, ईज़ा बयान है, FMC वालों का अमाइनो एक्स है, इस तरह के किसी अच्छे अमाइनो एसिड के बार बार 5 से 6 स्प्रे करने से हम अपने पौधे को काफ़ी हद तक बहाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमको उसकी बहुत जल्दी ग्रोथ भी चाहिए, उसके दोबारा पत्ते भी चाहिए, तो उसके नीचे नाइट्रेट फ्लड कर सकते हैं। और जब आप अमाइनो एसिड के 4 से 5 स्प्रे कर लें तो उसके बाद आपने NPK के 3 स्प्रे करने हैं। NPK का जो स्प्रे है वो आपने तकरीबन 6 से 7 दिन के वक्फे के बाद करना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो कपास है उसकी रंगत भी दोबारा बहाल हो जाएगी, उस पर जो पत्ते हैं वो भी तकरीबन आपके 20 से 25 दिन के अंदर अंदर दोबारा आपकी जो फसल है आपको सरसब्ज़ नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अल्लाह की तरफ से नुकसान होता है, ज़ालाबारी है या तेज़ हवाएं हैं, आंधी है, वो शायद हमारी बेहतरी के लिए हो, क्योंकि हम नाक़िसुल इल्म हैं। शायद अल्लाह पाक ने हमें किसी बड़ी आफ़त से बचा लिया हो और इस छोटी सी आफ़त से ही हम पर करम कर दिया गया हो। तो कोशिश करें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे किसान भाई जल्द ही अपनी कपास की फसल को पहले की तरह बहाल कर लेंगे। ये सब मेहनत पर है, जितनी जो मेहनत करेगा अल्लाह पाक उसको उतना ही फल से नवाजेंगे। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।